ईस्ट में बढ़ते तनाव, युद्ध जैसे हालात और तेल आपूर्ति पर मंडराते खतरे के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने एक बार फिर ये दिखा दिया कि इस पूरे खेल में कौन अपने दम पर खड़ा है और कौन दूसरों के सहारे चल रहा है। इस बार मामला जुड़ा है पाकिस्तान और ईरान के बीच हुए एक समझौते से, लेकिन इस समझौते के पीछे छिपी सच्चाई पाकिस्तान की हालत को साफ साफ उजागर करती नजर आई। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद सामने आकर बताया कि ईरान ने पाकिस्तान के 20 अंतरिक्ष जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। पहली नजर में ये एक सामान्य कूटनीतिक उपलब्धि लग सकती है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो कुछ तस्वीरें और कहानी ही बयां करती है। दुनिया जिस समुद्री रास्ते को अपने अधिकार और ताकत के दम पर इस्तेमाल करती है, उसी रास्ते के लिए पाकिस्तान को इजाजत लेनी पड़ रही है और यही बात उसकी मौजूदा स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बताया गया कि यह समझौता तब हुआ जब इशाक डार ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर लंबी बातचीत की। इस बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों से लेकर क्षेत्रीय हालातों तक सब पर चर्चा हुई, लेकिन आखिरकार नतीजा वही निकला, पाकिस्तान को सीमित दायरे में राहत। समझौते के तहत रोजाना सिर्फ 2 पाकिस्तानी जहाज ही इस अहम जलमार्ग से गुजर सकेंगे, यानी एक ऐसी राहत जो पूरी तरह दूसरे देश की शर्तों पर टिकी हुई है। इशाक डार उसे क्षेत्रीय स्थिरता और भरोसे का संकेत बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये भरोसा है या मजबूरी, क्योंकि हकीकत ये है कि आर्थिक दबाव, कूटनीतिक अलगाव और सीमित विकल्पों के बीच घिरा पाकिस्तान अब हर अहम मोर्चे पर दूसरों की सहमति का मोहताज होता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका एक ऐसे देश की दिखाती है जो खुद फैसले लेने के बजाय परिस्थितियों के हिसाब से झुकने को मजबूर हो गया है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरान के राष्ट्रपति के बीच भी बातचीत हुई, जिसमें पाकिस्तान ने ईरान पर हुए हमलों की निंदा की और संवेदनाएं व्यक्त की, लेकिन कड़े बयान और संवेदनाएं जताने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई ठोस रणनीतिक महज नहीं नजर आई। ये भी साफ दिखा कि इस पूरे क्षेत्रीय संकट में पाकिस्तान एक सक्रिय खिलाड़ी नहीं, बल्कि हालात के हिसाब से प्रतिक्रिया देने वाला देश बनकर रह गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व किसी से छिपा नहीं है। ये वही जलमार्ग है जहां से दुनिया की बड़ी हिस्सेदारी में तेल की सप्लाई गुजरती है। ऐसे में यहां से गुजरने की अनुमति मिलना अपने आप में बड़ी बात जरूर है, लेकिन जब ये अनुमति किसी देश की अपनी ताकत से नहीं बल्कि दूसरे की मेहरबानी से मिले तो वह उपलब्धि कम और निर्भरता ज्यादा नजर आती है। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि मिडल ईस्ट की इस बड़ी भू राजनीतिक बिसात पर जहां कुछ देश अपने दम पर चल रहे हैं, वहीं पाकिस्तान अब भी दूसरों की शर्तों पर खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां हर कदम उस पर इजाजत मांग रहा है और हर सफलता के पीछे एक छिपी हुई मजबूरी नजर आती है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।